विदेश जाने के चक्कर में कैथल के एक परिवार को इतनी यातनाएं सहनी पड़ी, सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगी। अब तक आप डोंकी के रास्ते विदेश जाने की कहानी, किस्से और फिल्में देखा होगा, लेकिन डोंकी के रास्ते विदेश जाने के पीछे की सच्चाई क्या है, शायद इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। आज हम एक परिवार की सच्चाई सुनाएंगे जो डोंकी के रास्ते विदेश तो गया, लेकिन ना वो वहाँ ठीक से रह पाया, ना अब उसके पास पैसे हैं, ना ही जमीन बची, और तो और ऊपर से यातनाएं बोनस में मिली। कैथल के गोविंदपुरा के गुरलाल सिंह को अमेरिका जाना था। उसने अमेरिका जाने के लिए 67 लाख रुपए भी खर्च किए, लेकिन कबूतरबाजों ने सर्बिया रोमानिया बॉर्डर पर खंडहरों में रखने के बाद उसे जर्मनी का फर्जी वीजा थमा दिया, जहां से उसे गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर दिया गया। गुरलाल की पत्नी का ये आंसू बता रहा है कि इस दौरान उन्होंने और उनके 2 बच्चों ने कितनी यातनाएं झेली होंगी। अब आप पीड़ित गुरलाल सिंह और उनकी पत्नी से खुद ही सुनिए कि पूरे घटनाक्रम में क्या क्या हुआ और कैसे वो कबूतरबाजों के चक्कर में फंस गए। सर जी, ऐसा है, मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन है जी, ठीक है जी। मैं दिलजीत सिंह के दुकान पे जाता था जी दवाइयाँ लेने। इसने मुझे विदेश जाने के लिए बोला कि आप विदेश जाओ, तो तेरे पास थोड़ी सी ज़मीन है, तो क्या करेगा यहाँ पर। तो इसके साथ हमारी बात हुई जी। इसने बोला कि मैं आपको विदेश भेज दूँगा, तो इसके साथ हमारी बात हुई जी। तो हमने 67 लाख में इनके साथ बात हुई जी। तो इसने क्या किया जी, हमें 17 जनवरी को हमें दुबई भेज दिया जी 2022 में। तो सर जी, हम कम से कम 5-6 महीने वहाँ रहे। इन्होंने हमें गंदे से कमरे में रखा, तो खाने के लिए कभी पैसा डाला कभी नहीं डाला जी। तो पासपोर्ट भी ये हमारे से ले गए थे। तो सर जी, हम काफ़ी देर इनसे बातें करते रहे, भी हमें भेजो, आगे भेजो या वीज़ा लगवाओ। इनके साथ वीज़े की बात हुई थी सर जी। तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने 5-6 महीने बैठाकर हमें बोले भी आपको यहाँ से सर्बिया भेजेंगे और सर्बिया से वीज़ा लगेगा जी आपका। तो हमें इन्होंने बाय एयर सर्बिया भेज दिया जी। सर्बिया भेजा जी, वहाँ इसने बोला जी हम आपके पास कोई रमन एजेंट आएगा जी। तो उन्होंने बोला, तो वो आया जी, वो हमें लेके गया गाड़ी में। उसने क्या किया जी, मुझसे पासपोर्ट ले लिए, तो हमें जंगलों में छोड़ दिया जी, डोंकर के पास। तो डोंकर हमें जंगलों के रास्ते से लेके गया। हमने उसके रिक्वेस्ट भी की, मेरे साथ बच्चे हैं, मैंने इस रास्ते की बात नहीं की आपके साथ, भी मुझे वापस भेज दो, मैंने नहीं जाना। उसने मेरा फ़ोन कोस लिया जी। उसने जब हमें वहाँ से जंगलों के रास्ते से लेके रोमानिया के बॉर्डर पर पहुँचे जी, वहाँ एक खंडर था जी। तो हमें खंडर में रखा जी। इन्होंने खंडर में रख के हमसे और पैसों की डिमांड की, भी अगर पैसे दोगे, ये रमन एजेंट बोला भी, नहीं तो यहीं मरोगे। करमजीत के साथ भी बात हुई जी, दिलजीत के साथ भी बात हुई। ये बोल रहे भी पैसे देने पड़ेंगे, चाहे नहीं चाहे बच्चे यहीं मरेंगे। तो हमारी मजबूरी थी, हमें पैसे देने पड़े। इनको बोला भी हमने बाय अकाउंट में से डलवाएंगे, तो इन्होंने कैश पेमेंट मांगी, अगर कैश पेमेंट दोगे तभी आगे जा सकोगे। तो सर जी, हमने उनको रिक्वेस्ट की। ये भाई था मेरा, भाई ने पीछे से पता नहीं कैसे अरेंज करके इनको पैसे दिए जी, दिलजीत के घर पर अमृतसर 32 लाख रुपया दिया जी इनको। तो इन्होंने क्या किया जी, उसके बाद ये हमें रोमानिया ले गए जी। कमरे में रखा, एक बेकार कमरा सा जा, उसमें रखा। ये पासपोर्ट हमारे पास कुछ आईडी प्रूफ है नहीं था जी। तो वहाँ से हमें इन्होंने गाड़ी में भेजा जी, जो सी ट्रक में गाड़ियाँ लोड होके जाती हैं जी। वहाँ से 12-13 घंटे के बाद हम ऑस्ट्रिया पहुँचे जी। वो ट्रक वाला हमें रास्ते में उतार कर चला गया जी। हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था। तो हमने क्या किया जी, हम कम से कम 10 घंटे गाड़ियों में बैठे रहे जी, हमें कोई लेने नहीं आया वहाँ पर। तो मेरी मजबूरी थी, बच्चे रो रहे थे भूख से, उसकी मेरे पास वीडियो सब पड़ा है जी। तो क्या हुआ जी, वहाँ से मैंने सोचा भी चलो पुलिस ही पकड़ लेगी, हम गाड़ियों से बाहर निकल गए जी। तो पुलिस भी हमारे पास से 2-3 बार गुजर गई, लेकिन उन्होंने हमें पकड़ा नहीं। तो सर जी, वहाँ रोड पर एक मैकडबल था, तो मैं बच्चों को लेकर वहाँ चला गया, भी शायद कहीं किसी से मदद मिल जाए। तो वहाँ से काफ़ी 2-3 घंटे के बाद हमें कोई मतलब लड़का मिला जो कि यहाँ इंडिया का था। उसने हमारी मदद की जी, उसने हमें गाड़ी करके दी, तो ऑस्ट्रिया के शहर वियना में भेज दिया जी हमें। सर जी, वहाँ पर हमारे पास ना तो कोई कमरा था, ना कुछ था खाने के लिए। तो उस लड़के ने ही हमें मतलब वहाँ एक कोई
लड़का था जो जिसने हमें, पंजाबी था, उसने हमें हमारी हालत को देखकर हमसे पूछा, तो उसने हमें खाने खुने के लिए दिया। चलो उन्होंने 2-3 दिन अपने रूम में भी रखा हमें। तो इन एजेंटों को हम फ़ोन करते रहे, तो इनकी और भी फैमिलियां थी जो कि ऑस्ट्रिया में पहुंच चुकी थी इसी रास्ते से। तो उनके साथ ही इन्होंने बोला भी, ये रमन ने बोला जी आपकी टिकट हो गई है, तो आप करमजीत के साथ बात हो गई है, तो आप मतलब ट्रेन के रास्ते से जाओगे। तो हमने टिकट करवा दी है, करमजीत ने करवा दी है टिकट। तो सर जी हम ट्रेन के रास्ते से किसी ना किसी तरीके से कभी भी हम स्पेन पहुंच गए जी, बार्सिलोना। तो बार्सिलोना पहुंचने के बाद भी हमें कोई रूम ना कोई पैसा डाला गया जी। तो वहाँ पर हमें 2 महीने के करीब रखा जी इन्होंने भी, हाँ भी आपका वीज़ा लग गया, जब जर्मन का वीज़ा आ गया। तो ये जो सा रमन था जी और करमजीत ने बोला भी आपकी ना बाय डोमेस्टिक फ्लाइट से टिकट करवा दीजिए, आप पुर्तगाल जाओगे अभी, तो पुर्तगाल से आगे भेजेंगे आपको। तो इन्होंने बाय टिकट वहाँ पुर्तगाल भेज दिया जी। पुर्तगाल में भी इन्होंने कोई मतलब लेने नहीं आए, एक गाड़ी किराए पर करके हमें होटल में छोड़ दिया जी। उसका 1 दिन का रेंट भरा था जी, अगले दिन होटल वालों ने निकाल दिया जी हमें। तो हम बच्चों के साथ भूखे प्यासे थे, तो हमने किसी की मदद ली जी वहाँ पर। तो उसने हमें खाने के लिए और वैसे 1-2-3 दिन रूम में भी रखा जी। फिर ये रमन एजेंट हमें वहाँ से अपने घर ले गया जी। तो ये रमन एजेंट घर ले गया जी, इसने बोला भी आपका जर्मनी का वीज़ा लग चुका है और आपको मैं यहाँ से भेज दिया जाएगा जी। तो इन्होंने हमें वहाँ से लिस्बन से स्विट्ज़रलैंड भेजा जी, स्विट्ज़रलैंड से ऑस्ट्रिया भेज दिया जी, वियना शहर। तो वियना शहर से जब आगे जाने के लिए हम एंट्री की इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, तो एंट्री तो मिल गई सर जी आगे, पर एयरलाइन ने बैठने नहीं दिया, उन्होंने हमें वापस भेज दिया। हमें इस बात का पता नहीं था जी। तो इन्होंने क्या किया जी, हमें वो पासपोर्ट पुलिस के पास चला गया जी। पुलिस वालों ने चेकिंग की तो वो बोल रहे हैं भी आपका वीज़ा फेक है जी। तो वीज़ा फेक होने की वजह से उन्होंने हमें अरेस्ट कर लिया जी। हमें पता नहीं था इस बात का। हमने वहाँ भी ये बोला भी हमें नहीं पता इस बात का भी वीज़ा फेक था या कैसे था। तो इन्होंने हमें जब अरेस्ट कर लिया जी, वहाँ मैं कम से कम 20 से 25 दिन रहा हूँ जी। तो मेरा मतलब खाने के लिए नहीं मिला कुछ, ये मेरे शरीर के अंदर प्रॉब्लम हो गई जी बहुत ज़्यादा। सर जी पूरी फैमिली को वहाँ रखा था उन्होंने किसी एक रूम में, पुलिस वालों ने। तो जी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण खाना दाना नहीं मिला जी, और उन्होंने हमें यहाँ वापस भेज दिया जी, इंडिया भेज दिया। तो यहाँ आकर दिलजीत सिंह के साथ बात भी की। तो बात की उन्होंने कहा भी मैं आपका एक पैसा दूंगा, भी मैं एक पैसा भी नहीं रखता, आपका पंजी दूंगा, आप केस मत करना या कुछ ऐसा मत करना। तो ये पंचायत में बैठ के बात नहीं बढ़ गई जी। चलो इन्होंने 2 गवाह भी दिए जी, कोर्ट से नोटरी टेस्टेड भी हुआ एफिडेविट। सर जी हमारा 60 लाख प्लस हमारा पैसा गया हुआ जी। तो पंचायत ने बैठकर 49,33,000 में हमारा फैसला कर दिया जी। ये 49,33,000 के हमें चेक दे चुके हैं जी, और 2 गवाह दे दिए जी इन्होंने। एफिडेविट कोर्ट के थ्रू एफिडेविट ले लिया जी हमने, जिसमें से जी 2 चेक क्लियर हो चुके थे, एक 5 लाख का जी, एक 15 लाख का जी। तो बाकी चेक बाउंस हो गए जी 3। तो बाकी अब देने से मुकर रहे हैं जी हम। मामला पुलिस में दे दिया आपने? हाँ जी मामला पुलिस में दे दिया जी हमने, एसपी साहब को दे दिया। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है भी आपकी पूरी सुनवाई होगी। हमारा सर 60 लाख से प्लस था जी, अब बाकी सारे पेंडिंग है। अगर पंचायती तौर में तो इन्होंने इतने पैसे निबेड़े थे, अब उससे भी भागे, अब तो हमें पूरे पैसे चाहिए जी हमें। इन एजेंटों की वजह से हमारी जो ज़मीन थी वो भी चली गई और हमारा पैसा भी चला गया, और हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। हम भाई के घर में रह रहे हैं अभी, वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो हम कहाँ पे जाएं, हमारे बच्चों की स्टडी भी चलानी है आगे, हमारे पास पासपोर्ट भी नहीं रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे बच्चों का फ्यूचर खत्म हो गया। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित गुरलाल ने पुलिस को शिकायत दी है। इस शिकायत के आधार पर सीवन पुलिस ने कैथल और पंजाब के 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। एक विदेश भेजने का मैटर आया हमारे पास, जिसकी जांच जो है ना आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की गई है, और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार यहाँ पे हमारे प्राप्त होने पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया 4 आदमियों के खिलाफ। तो जल्द ही संबंधित को शामिल जांच करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कितनी पेमेंट का मामला था, कितने? 67 लाख में उन्होंने इसमें कंप्लेंट में लिखा है कि 67 लाख में हमारी बात हुई थी, कुछ अमाउंट उनकी वापस आ गई है, बाकी है उनके साथ फराड हुआ है। तो क्या कुछ एजेंट द्वारा कहा गया था? एजेंट ने उनको नए नए सपने दिखाए थे, मैं आपको सेट करूंगा, ये करूंगा, 2-3 देशों में घुमा के उसको ऐसे ही वो वापस आ गया धक्के खा के, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहाँ के है वो एजेंट? एजेंट हैं इसके अंदर अलग अलग एड्रेस हैं उनके, कुछ तो एक कैथल के हैं, 2 तो, और एक पंजाब का है, 2 हैं पंजाब के जी। तो ऐसे मामले में आप क्या अपील करना चाहेंगे? जी, चेतावनी नहीं है, उनको तो कानून अनुसार सजा दिलवाएंगे, चेतावनी से कोई वो नहीं है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाएगा। तो आम पब्लिक से क्या अपील करेंगे आप? मैं आम पब्लिक से यही अपील करूंगा भी कोई भी लोग ऐसे झांसे में किसी के ना आए, और जो जिसके पास भी अथॉराइज जो एजेंट होते हैं उन्हीं के पास जाएं, और सरकार के जो डायरेक्शन है उन्हीं की पालना करते हुए विदेश में अपना वीजा अप्लाई करें। जी बिल्कुल, बाकी हमारे एरिया में ऐसा कोई सेंटर नहीं अभी तक संज्ञान में है, और कोई होगा तो हम जांच भी कर रहे हैं समय समय पे, अगर कोई होगा तो कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जिस तरह से फर्जी वीजा और कबूतरबाजी के मामलों को पुलिस के नाक के नीचे से अंजाम दिया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जहां एक भी ऑथराइज एजेंटों का सेंटर नहीं है, वहां पर लोगों को ऐसे फंसाकर डोंकी के रास्ते लोगों को विदेश भेजा जा रहा है, और उन्हें इस बात की अब तक कोई खबर नहीं थी। कैथल से वीरेंद्र पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।